So our today's topic is learning, and in this video we will discuss meaning and nature of learning. So what is learning? तो learning एक relatively permanent change है behavior में, knowledge में, understanding में या skills में, जो कि किसके कारण होता है? तो that result because of experience and practice, not because of growth, maturation or fatigue. ये ग्रोथ की वजह से लर्निंग नहीं होती है. अब मान लो कि उसके हाइट या वेट में ग्रोथ हो रहा है तो दैट इज़ नॉट लर्निंग. मैचुरेशन की वजह से नहीं होती है. मैचुरेशन उसके सोचने की समझ बढ़ रही है तो वो एज के साथ मैच्योर हो रहा है, दैट इज़ नॉट लर्निंग. या फैटिक की वजह से वो बीमार हो गया तो कोई चेंज हुआ तो दैट इज़ नॉट लर्निंग. लर्निंग क्या होता है? बिहेवियर, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स में चेंज. क्यों चेंज आता है? तो उसकी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बच्चा किसी स्पेलिंग्स को लिखना सही सही सीख गया तो वो उस स्पेलिंग को बार बार प्रैक्टिस किया होगा, दैट्स वाई उसकी वहाँ पे लर्निंग हुई है. अब आते हैं की पॉइंट्स पे. सो हेयर आर द की पॉइंट्स. की पॉइंट्स क्या है? तो लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. लर्निंग जो है वो बच्चे से शुरू होती है और एडल्टहुड तक. ये बच्चे से शुरू होकर के एडल्टहुड तक ये लर्निंग कंटिन्यूस रहती है. इट ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर. ये बिहेवियर में चेंज लाता है. चेंज जो है वो रिलेटिवली परमानेंट है. ये कोई टेम्पररी चेंज नहीं होता, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है. लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. लर्निंग होती कैसे है? तो एक्सपीरियंस से होती है या प्रैक्टिस से होती है. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, चाइल्ड लर्न्स टू राइड बाइसाइकिल बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन. कोई बच्चा साइकिल सीखता है, वो उसको चलाना सीखता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करता है, तब उसकी वहाँ पे लर्निंग होती है. सेकेंड, लर्निंग स्पेलिंग्स. वो किसी स्पेलिंग्स को सीखता है, उसको उस स्पेलिंग को बार बार गलत लिखता है, फिर उसको लर्न करता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसकी स्पेलिंग मिस्टेक सुधर जाती है. तो ये यहाँ पे भी उसकी क्या हुई है? लर्निंग बाय दी प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपीरियंस. नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ लर्निंग. नेचर ऑफ लर्निंग का मतलब लर्निंग की नेचर बताती है कि लर्निंग कैसी होती है और लर्निंग कैसे होती है. हाउ लर्निंग हैपन्स, और लर्निंग कैसी होती है. अगर लर्निंग हुई है तो वो कैसी दिखेगी. तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, बचपन से लेकर के एडल्टहुड तक. लर्निंग एक गोल ओरिएंटेड होता है. हर लर्निंग का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई एम होता है. जैसे किसी का पर्पस है एग्ज़ाम पास करना, या किसी का पर्पस है किसी स्किल्स को सीखना, तो वो अपने पर्पस के लिए लर्निंग करता है. थर्ड है, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग की वजह से बिहेवियर में चेंज आती है, उसके नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड में चेंज आता है. फोर्थ वन है, लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है. लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट होता है. जो चेंज आता है वो क्या होता है? टेम्पररी नहीं होता. जैसे फैटिग या इलनेस की वजह से चेंज आ गया तो दिस चेंज इज़ रिलेटिवली परमानेंट. ये टेम्पररी चेंज नहीं होता है. फिफ्थ वन है, लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. लर्निंग किस पे बेस्ड होती है? तो एक्सपीरियंस पे और प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है. लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है. तो सारे ही जो बच्चे होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, वो उसको अपने स्पीड से सीखता है या अपने तरीके से सीखता है. सारे बच्चों का या सारे इंडिविजुअल्स का वेज अलग हो सकता है, उनके सीखने का स्पीड भी अलग अलग हो सकता है. नेक्स्ट है, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है. इसका मतलब होता है लर्नर खुद एक्टिव होता है, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है. लर्निंग इज़ यूनिवर्सल. इट मीन्स लर्निंग सब में होती है, चाहे वो चिल्ड्रेन हो, एडल्ट्स हो, एनिमल्स हो. इट इज़ यूनिवर्सल फॉर एवरीवन. लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस. लर्निंग क्या है? सोशल प्रोसेस. जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और पीयर्स लर्निंग को अफेक्ट करती है. जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है वो सारे लर्निंग को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट. लर्निंग से बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है. अब इसके लिए एग्ज़ाम टिप क्या है? तो लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंज ड्यू टू मैचुरेशन, फैटिग और ड्रग्स. ये क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग जो है वो किससे नहीं होती है. तो अगर मैचुरेशन की वजह से उसमें कोई चेंजेस आए, कोई फिजिकल चेंज आया, हार्मोनल चेंज आया, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लर्निंग. वो उसका हार्मोन की वजह से होता है, उसका मैचुरेशन की वजह से उसकी समझ बढ़ सकती है, या फिर कुछ उसके फीलिंग्स होते हैं वो जनरेट होते हैं. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैचुरेशन. ये लर्निंग नहीं होती है. फैटिक, अगर फैटिक की वजह से उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं.
ड्रग्स की वजह से आ सकता है। तो अगर उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर उसकी हाइट बढ़ रही है, तो दीज आर नॉट लर्निंग. Learning is based on only experience and practice. That's all for today.